हेलो दोस्तों, मैं आपका वेलकम हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मैं आपको सिंधु घाटी की पूरी कहानी और सिंधु घाटी सभ्यता की 1 से 50 तक जीके क्वेश्चन की बातें करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सिंधु घाटी की कुछ थ्योरी बताता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी देखिए। बहुत समय पहले, जब आज की तरह बिजली, गाड़ियां और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब भी इंसान बहुत समझदार और मेहनती थे। यही समझदारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी में दिखाई देते हैं। यह सभ्यता दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत कहाँ से हुई देखिए। लगभग 4500 से 4000 साल पहले, यानी 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता सिंधु नदी और सहायक सहायक नदियों के किनारे फैली थी। आज जिन जगहों को हम पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के नाम इलाके कहते हैं, वहीं पर इसके शहर बसे हुए थे। सबसे बड़े और मशहूर शहर थे इसका हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगन था। उसके बाद एक शहर और था, धोलावीरा था। ठीक है। उसके बाद उनके शहर कैसे थे? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय के शहर बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक थे। सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई, जैसे आज हम चौक कहते हैं। उसके बाद घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। उसके बाद हर घर से नाली जुड़े हुए और नालियों के एक बड़े नाले में मिलती थी। यानी सफाई और योजना में ये लोग आज के बहुत से आधुनिक गांव और कस्बों में आगे थे। उसके बाद लोग कैसे रहते थे? तो सिंधु घाटी के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और बहुत शांति प्रिय थे। वे गेहूं, जौ, बाजरा और कपास की खेती करते थे। भैंस, गाय, बकरी और ऊंट पालते थे। उसके बाद है, लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। हर घर में बाथरूम और कुआं होता था। उनका पहनावा और भूषण क्या था, ये भी जानकारी हुआ कि पुरुष और महिलाएं सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। गहनों का बहुत शौक था। सोना, चांदी, कीमती पत्थर और सीपियों से आभूषण बनाते थे। महिलाएं हार, चूड़ियां और पायल पहनती थी। उनकी कला क्या थी? तो खिलौने बनाने में वो बहुत माहिर थे। मिट्टी के छोटे छोटे बैल, गाड़ियाँ और पुतले। उनके सबसे प्रसिद्ध कला है नाचती हुई लड़की की मूर्ति बनाना। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा पत्थर और धातु की मूर्तियों भी मिली। धर्म और विश्वास क्या था, ये भी देखिए। वो माँ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद आते हैं शिव जैसे देवता का एक रूप पशुपति महादेव भी उन्हें मान्य था। वो पेड़ पौधों और जानवरों को भी पवित्र मानते थे। व्यापार और संपर्क कैसा था इसका? तो व्यापार और संपर्क, सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अपने शहर में ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया, इराक तक फैला हुआ था। वे कपास, मन के धातु और अनाज का व्यापार करते थे। बदले में वहां से कीमती पत्थर और धातुएं लाते थे। उनका अंत कैसे हुआ? तो उनका अंत जो हुआ था, इतनी महान सभ्यता आखिरकार क्यों खत्म हो गई, यह पूरी तरह साफ नहीं है। इतिहासकार के अलग अलग विचार हैं। शायद बाढ़ और भूकंप ने शहरों को बर्बाद कर दिया होगा। तो कुछ कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदी का रास्ता बदल गया और लोग पानी की कमी से परेशान होकर शहर छोड़ गए। लेकिन एक बात तय है कि इस सभ्यता ने हमें दिखा दिया कि इंसान बहुत पहले ही संगठित, साझेदार और मेहनती थे। अब आते हैं इसके जीके क्वेश्चन के तरफ। आज का तो थ्योरी खत्म हो गया, मैं शॉर्टकट में ये थोड़ी बताया। अब देखते हैं इसका 50 जीके क्वेश्चन। तो सबसे पहले जीके क्वेश्चन देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो मोहनजोदड़ो जो था, वो सिंधु नदी के किनारे में बसा हुआ था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
सिंधु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित था? हड़प्पा किस नदी? तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे में स्थित था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रावी नदी के किनारे में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो धोलावीरा था, तो धोलावीरा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे छोटा स्थल था वो आलमगीरपुर था, तो आलमगीरपुर ऑप्शन सी में है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब आपका हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे फेमस इमारत थी वो महान स्नान घर था, तो महान स्नान घर ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा में अनाज भंडार किसके पास मिला? तो हड़प्पा में अनाज भंडार जो मिला था वो किला में मिला था, तो किला आपका ए में है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिक थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किस धातु से अनभिक थे? तो वो लोहा से अनभिक थे, तो इसलिए लोहा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बैल के पूजा होते थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी में बैल है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? लिपि का मतलब स्क्रिप्ट यानी लिखावट, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग होता था तो वो चित्र लिपि में होता था, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी में चित्र लिपि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाचती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाचती हुई जो है लड़की की मूर्ति जो धातु बनी थी वो कांसा की बनी हुई थी, तो इसलिए कांसा ऑप्शन सी में है, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे तो वहाँ पे प्रकृति पूजा होता था, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही जवाब, प्रकृति पूजा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला था, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस धातु के अभाव से जोड़ा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो लोहा से जोड़ा गया था, तो इसलिए लोहा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जो आधार था वो कृषि पर था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, कृषि, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ था, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गेहूं और जौ, बी राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि पशुपति महादेव की मोहर कहाँ से मिली? तो पशुपति महादेव की मोहर जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 20 है,
लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध यानी फेमस है? तो लोथल जो था वो बंदरगाह में फेमस था, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवरों में कौन प्रमुख था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवरों में प्रमुख जो था वो बैल था, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो किस युग से संबंधित है? तो वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र यानी कपड़ा का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? तो वहाँ पे जो सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते थे, पहनते भी थे, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख खेल वहाँ कैसे खेला जाता था, क्या प्रमुख खेल था? तो वहाँ पासा खेल था, एक खेल का नाम है पासा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, पासा खेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का अनाज भंडार कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनाज भंडार मिला था वो हड़प्पा में मिला था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज के व्यापार का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का व्यापार का उल्लेख मिलता था? तो वहां पे कपास का उल्लेख मिलता था, सोना मिलता था, रत्न मिलता था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी मिलता था, कपास, सोना, रत्न, ये सभी मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी निकालता था वो उन्नत और योजनाबद्ध था, तो उन्नत और योजनाबद्ध क्या था? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी चित्रलिपि सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा कृषि था, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा में किस खेल का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा में पासा खेल का प्रमाण मिला, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पासा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे किससे बनी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे जो थी वो पत्थर से बनी थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्थर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कृषि इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त मूर्तियां जो मिलती थी तो वो किससे, वो कांसा से बनी थी, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, कांसा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के मकान बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पे पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटें का। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेहरगढ़।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल के शौकीन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल के थे? पासा खेल। ये हम आगे भी 2 बार बताएं, तो इसलिए पासा खेल ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यतम नगर किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यतम नगर था वो मोहनजोदड़ो था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 40 है, कालीबंगन किस चीज के लिए प्रसिद्ध यानी फेमस है? तो कालीबंगन जो चीज किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो अगिन कुंड के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अगिन कुंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से? तो वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा में कितने अनाज भंडार मिले हैं? तो हड़प्पा में जो वो अनाज भंडार मिले थे वो 2 मिले थे, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 43 है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा अभी जो है वो स्थित वो गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ को पवित्र माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोग जो पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर पीपल। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो संगठित और शहरी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठित और शहरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा को नहीं जानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा किस देश में है? तो हड़प्पा किस देश में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए छोड़ते हैं हम। ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताइए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही जीके क्वेश्चन फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।